मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो एक प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने सुनना चालू किया है तो उसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि बीच में छोड़ देंगे तो आपको कोई लाभ मिलने वाला। ये उस समय की घटना है जिस समय सिद्धार्थ गौतम उर्बेला आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या का जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे करके सिद्धार्थ गौतम सब खाना, भोजन करना, पानी पीना सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसके लिए कि शायद अध्यात्म में कुछ मिल जाए। लेकिन मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, सिद्धार्थ गौतम ने ये सब कुछ किया, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और उनके साथी, उनके मित्र जो थे, 5 मित्र, उनके आध्यात्मिक, उनकी तपश्चर्या को देख करके ये 5 मित्र उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसी घटना घटती है कि ये 5 जो सिद्धार्थ के मित्र थे छोड़ करके वहां से चले आते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्थ पतित हो गया है, क्योंकि अब ये खाना खाना चालू कर दिया है। सिद्धार्थ कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उस समय उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। तो सिद्धार्थ ऐसे नहीं बात करते थे, क्योंकि जिस सत्य को खोजना चाहते थे वो सत्य उनको कहीं मिला नहीं था अब तक। लेकिन एक घटना ऐसी घटती है कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात, एक तरफ सूरज ढल रहा है, दूसरी तरफ पूर्ण चंद्रमा निकल रहा है। भोर में उनको चौथे पहर में, रात्रि के चौथे पहर में उनको वो चीज मिल जाता है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और वो पाने के बाद, मित्रों यहां तक आपने सुन लिया है तो आगे भी आप फिर सिद्धार्थ गौतम वहां ज्ञान प्राप्त कर करके सबसे पहले वो सोचते हैं कि इस ज्ञान को मैं किसको दूं, कौन सुनेगा। विचार करते हैं कि हमें सबसे पहले सुपुत्र को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पके हुए हैं, बहुत थोड़ा ही है बाकी और उनकी समझ में जल्दी आ जाएगा। लेकिन उनको पता चलता है कि वो उनका स्वर्गवास हो गया है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन चुके हैं। फिर बुद्ध सोचते हैं कि अब ये अलार्म और कालार्म को देना चाहिए। फिर उनके पास भी ये पहुंचने का प्रयास करते हैं। फिर उनको पता चलता है कुछ समय पहले इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। फिर उनके मन में ख्याल आता है कि अरे ओहो, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ये 5 ने हमारी बहुत सेवा की थी, आवा भावा किया था, तो हम इन 5 को क्यों न इसका ज्ञान दें कि अब हमें कुछ प्राप्त हो गया है, मिल गया है, हमने सत्य का साक्षात कर लिया है, बोधि प्राप्त कर ली है। फिर बुद्ध ढूंढते ढूंढते इनको आते हैं और फिर ये मिलते हैं कहां पे? मृगदाय वन, ऋषि पत्तन मृगदाय वन में ये 5 तपश्चर्या का जीवन जी रहे हैं। और बुद्ध आते हैं। सबसे पहले अश्वजीत की नजर बुद्ध के ऊपर पड़ती है और भागा भागा 4 मित्रों के पास आता है और कहता है कि देखो, भ्रष्ट सिद्धार्थ आ रहा, हमें उसकी आवा भावा या उसकी सेवा सत्कार के बारे में कुछ सोचने की जरूरत। और सब इस बात पे अडिग हो जाते हैं कि हमको कुछ करना नहीं है। लेकिन जैसे तैसे सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके हैं। उनका तेज जैसे जैसे इन मित्रों के पास आते हैं, उनका तेज देख करके मित्रों से रहा नहीं। अपने संकल्प पर ये लोग खड़े नहीं रह सके और सबसे पहले कौंडिन्य, जो उन मित्रों में श्रेष्ठ था, भोजन पात्र को हाथ में लेता है। उसके बाद सुदुप जा करके उनका आंचल लेता है, चीवर लेता है, महानाम जा करके आसन बिछाता है
और वो जाकर के पंखा लेके आता है और उनको पंखा झाड़ता है। अश्वजीत को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे, लेकिन उसके मन में ध्यान आता है वो सिद्धार्थ को पानी देना चाहिए। दौड़ करके पीने के लिए पानी लेके आता है और जब सिद्धार्थ गौतम वहां पर बैठ जाते हैं तो सब लोग एकदम सन्न हो जाते हैं। थोड़े समय के पश्चात कौंडिन्य अपनी स्थिरता में आते हैं, अपनी चेतना को जागृत करते हैं और कहते हैं कि हे सिद्धार्थ, आपने तो सब कुछ खाया और पिया, अध्यात्म का मार्ग छोड़ दिया, फिर आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? फिर सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, हे मित्रों, मैंने कहा था कि मैं इस मार्ग का एक घास का तिनका अवश्य बनूंगा, लेकिन आप सब लोग छोड़ करके चले आए मुझे। उस समय देने के लिए मुझे कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि देने के लिए मेरे पास कुछ है। कौंडिन्य कहते हैं कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसको ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? सिद्धार्थ कहते हैं कि मित्रों, आज तक मैंने क्या आपसे कुछ असत्य कहा है? इतने वर्षों से मेरे पास थे, क्या मैंने कुछ असत्य कहा? कौंडिन्य कहते हैं नहीं। तो आज भी मैं आपके सामने असत्य नहीं कह रहा हूं। मुझे निर्माण का रास्ता मिल गया है, मुझे बोधि प्राप्त हो गया है। और कौंडिन्य को सिद्धार्थ कहते हैं कि अब मैं सिद्धार्थ नहीं रहा, उर्बेला के बच्चों ने मुझे बुद्ध का नाम दिया है, तो आप सब लोग मुझे बुद्ध कह सकते हैं। और कौंडिन्य को सिद्धार्थ कहते हैं कि आप इन आंखों से मत देखिए, आप अपने दिव्य दृष्टि से देखिए। कौंडिन्य दिव्य दृष्टि से देखते ही बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ते हैं। अब उनको देख चारों मित्र भी बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ते हैं। यही है वो अंश जो अनचाहे मित्र का मन चाहा स्वागत किया ये लोगों ने। बस इसी बारे के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे, देखते रहिए बुद्ध वाणी प्रसारण। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।